आरा परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2047 तक देश और बिहार को विकसित बनाने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। यादव ने कहा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा परिवारवाद और घुसपैठियों को अधिकार दिलाने का प्रयास है, जबकि विपक्ष केवल चुनाव आयोग पर बेवजह आरोप लगा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता के संभावित जनादेश को देखते हुए चुनाव से पहले ही आयोग को बलि का बकरा बनाने में जुटे हैं। यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और रोजाना बुलेटिन जारी कर रहा है। यदि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी होती तो राजनीतिक दल शिकायत दर्ज कराते, लेकिन माले को छोड़कर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की है। ऐसे में विपक्ष का आयोग पर हमला उनकी हार की हताशा को दर्शाता है। रामकृपाल यादव ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अराजक राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं और संवैधानिक संस्थाओं तथा लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने हालात खुद खराब किए और अब आरजेडी भी उसी राह पर है। लालू प्रसाद कभी कांग्रेस के चरणों में नहीं झुके, लेकिन तेजस्वी यादव ने खुद को राहुल गांधी का अनुयायी बना लिया है। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि आरजेडी का भविष्य भी कांग्रेस की तरह डूबने वाला है, इसलिए समझदार और दूरदर्शी लोग एनडीए के साथ आए, जहां उन्हें विकास और सम्मान दोनों मिलेंगे। सेना ने हम लोगों के भारतीय लोगों को सीना चौड़ा करने का काम किया, मगर विपक्ष के नेता के साथ साथ सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अपने पक्ष को रखने के लिए विपक्ष के सभी लोगों पर विश्वास रख करके और देश के विदेश के विभिन्न भागों में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को दोहराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कि हमारे सत्ता पक्ष के नहीं, हम विपक्ष के लोगों पर भी भरोसा चुके। हमारा भारत एक समूह है, हमने अपने पक्ष को रखने का काम किया, हमने कोई विभेद करने का काम किया। मगर ये राहुल गांधी बहुत परेशानी हालत से गुजर रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रंप ने भारत इकोनॉमिक को कहा कि डेड इकोनॉमी, जबकि मोदी जी ने अपने प्रयासों से, अपनी नीतियों से, सब लोगों के सहयोग लेकर के हमारी अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हम 2047 तक दुनिया के नंबर 1 के स्थान पर पहुंचेंगे। हमारी इकोनॉमी भी 10 से 5 हुए, 5 से 3 होने वाले हैं हमारा जो स्थान है, और उस इकोनॉमी इतना डेवलप कर रहा है और राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी नज़र आता है। ये कितने भारत के हित ऐसी हैं, आप समझिए। एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, लालू प्रसाद जी के साथ मैं लगातार कई वर्षों तक रहा हूँ, काम करने का मौका मिला है। पहले तो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ते थे, ये वो संघर्ष करके कांग्रेस के खिलाफ लड़ करके सत्ता प्राप्ति किया। मजबूरी बस लालू जी को भी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा। मगर बेटा उनका जो है तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी के चरणों में लालू प्रसाद ने अपना कभी पगड़ी नहीं डाला। मगर आज क्या हालात है, सत्ता प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री का पद हासिल करने के लिए राहुल गांधी के ड्राइवरिंग कर रहा है तेजस्वी यादव। ड्राइविंग सीट पर काम इतना गिरा सकता है। आपने देखा होगा, आपने जैसे पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी जी आपको तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जब उनसे राहुल गांधी से पूछा गया क्या ये मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे, किस तरह का जवाब आया, आप उसके साक्षी हैं, दुनिया ने देखा। ये हैं राहुल गांधी जी और ये हैं उनके पुत्र
लालू जी के पुत्र जो बिल्कुल किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं, पगड़ी ही नहीं डाले, अब तो ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। ये है इतना चमचागिरी कि कांग्रेसी में नहीं करता होगा राहुल गांधी का। जिस तरह से चमचागिरी मक्खन पॉलिश लगाने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, उनके पार्टी का कोई चमचा भी, पहले तो सुनने में आता था कि कांग्रेस पार्टी जो हाईकमान इंदिरा जी हुआ करती थी, स्वर्गीय, उनके प्रति आदर है, उनका लोग चप्पल उठाते थे। तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये तेजस्वी यादव चमचागिरी में लगे हैं राहुल जी का। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का हाल उसी तरह से होने वाला है। आपने सुना ना, ये जो टाइटैनिक जो जहाज़ था जिस तरह से डूब गया, फिल्म भी आया था टाइटैनिक पर, उसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल का जहाज डूबने वाला है, कौन नहीं रोक सकता है। मैं समझता हूं कि हमारी जो सरकार है वो दूरदृष्टि रखती है, विकास का काम कर रही है। एनडीए सरकार में विगत 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है और सबका सम्मान किया है हमारी सरकार ने। हम कोई भी भेद नहीं किए हैं, कोई बड़ा हो, छोटा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, अति पिछड़ा हो, सारे उन लोगों को हमारी सरकार ने इज्जत दिया, सम्मान दिया, रोजी दिया, रोजगार दिया, विकास दिया, बिजली दिया, पानी दिया, हर स्तर पर काम करने का काम किया है। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो वोट अधिकार यात्रा के नाम पर इनके पास कोई इशू नहीं है, ये चाहते हैं वो आंख में धूल झोंक करके सत्ता की प्राप्ति कर लें, तो ये संभव नहीं है। बिहार की जनता इन सब चीज़ों को जानती है और बहुत अच्छी तरह जानती है। बिहार की सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, कार्य तो बहुत है, कुछ प्रमुख कार्यों की चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो सीतामढ़ी में कितना बड़ा काम हुआ, मिश्रा जी, मंदिर का निर्माण हो रहा है, पुनौरा धाम भव्य मंदिर का निर्माण करने का संकल्प लिया और काम भी, निर्माण काम प्रारंभ हो गया है। ये नहीं कि हम कहते हैं सिर्फ, हम करके दिखाने का काम करते हैं। यही नहीं, पूरे बिहार का लोड आता था पीएमसीएच में, और पीएमसीएच की जो हालात थी आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा है। तो पीएमसीएच को दुनिया का नंबर 1 का अस्पताल बने, और मैं समझता हूं कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या जो व्यवस्था करने का काम किया जा रहा है, अगर ये बन के तैयार हो जाएगा, नंबर 2 का पीएमसीएच बन जाएगा। इसी एनडीए की सरकार का संकल्प है, उसको पूरा करने का काम कर रहा है। आपके सामने है कितना बड़ा काम, पुनर्विकसित का काम चल रहा है, भवन बन रहे हैं, आप सब लोग देखे भी होंगे, जाते हैं पटना तो देखे भी होंगे। यही नहीं, अब तक के हिसाब से युवाओं को नौकरी और रोजगार 50 लाख दिया है। हमारा आगे का टारगेट, अगर सरकार हमारी बनती है तो हम अगली बार 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। हमारा प्रतिबद्धता के साथ हम काम प्रारंभ कर दिए हैं इस पर। यही नहीं, प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में जो शुल्क लगता था उसको घटा करके 100 रुपया कर दिया है, और जो मेन परीक्षा हो उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। यही नहीं, सरकार ने कहा हम हर घर में 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और 24 घंटा बिजली सुनिश्चित हो, इसकी व्यवस्था करने का काम करेंगे। अभी भी है, हम समझते हैं कि अब वो काम हो रहा है। यही नहीं, जो वर्षों से बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, जिनको मात्र 400 रुपये की राशि दे पा रही थी सरकार, अब उसको बढ़ा करके 1100 रुपये की राशि काम कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये एनडीए सरकार ने दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि का काम करने का काम किया है। सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की व्यवस्था
बहू और बेटियों के लिए किया है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार का आम बहू बेटियों के लिए। यही नहीं, बिहार में डोमिसाइल नीति भी लागू की गई है। अब सरकारी नौकरी में पहली बार जब डोमिसाइल नीति लागू करते हैं तो उसका सीधा लाभ हमारे बिहार के बहू बेटियों को मिलने वाला है। बिहार के पुलिस में महिलाओं का 30% भागीदारी हो गई है। पूरे देश के किसी राज्य में महिलाओं को 30% की भागीदारी पुलिस में नहीं हो पाई है। और हम पूरे 8000 पंचायतों में मैरिज हॉल के निर्माण कराने का निर्णय लिया है और हम समझता कई जगह पर काम भी प्रारंभ हो गया है। यही नहीं, रसोइया जो बहुत दिनों से परेशान थे और उनका मांग था, उस मांग पर विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने रसोइया का मानदेय दुगना करके 3300 रुपये करने का काम किया है। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को भी जो दिक्कत थी, उस दिक्कत को देखते हुए उनका भी मानदेय बढ़ाने का काम किया है। जो जेपी सेनानी थे उनका भी पेंशन दुगना करने का काम किया है। जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाने का काम किया। 3 लाख से ज़्यादा के लोन पर 10 के जगह पर 7 फी जीविका दीदी लोन मिलता था, उसको 10% लगता था, उसको घटा करके 7% ब्याज लगेगा। इसका लाभ कम से कम 1,44,00,000 से अधिक जीविका दीदी को मिलने वाला है। और मैं समझता हूं कि आरा जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ के लिए भी काम किया है सरकार ने हमारी। विशेष तौर पर वीर कुंवर सिंह सेतु के निर्माण से आरा और छपरा के बीच की दूरी घट गई। राज्य सरकार ने ये काम किया। सोन नदी पर 6 लेन वाले जो नए कोइलवर पुल के निर्माण से बड़ी सहूलियत मिली है, जो केंद्र सरकार के योगदान है इसमें।